हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की और इसके काफी रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने डिस्कस किया था कि जब सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है उसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। मतलब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, और सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आती है। यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए कुछ और रूल्स को डिस्कस करते हैं बिना देरी किए। लेट्स स्टार्ट। अब जैसे एक एग्जांपल दे रखा है अपने सामने कि जब दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हों तो क्या होगा। जैसे आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स गोइंग टू मार्केट, ऑप्शन है इज एम आर। तो बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो मैं पहले आपको नियम बता दूं और फिर मैं आपको एग्जांपल्स दे दूं। उससे आपका क्या होगा कि आप अपना दिमाग फिर नहीं चलाएंगे, क्योंकि रूल सामने होगा तो फिर सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। तो पहले आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं आपको नियम बताऊंगा। तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए मैं बता देता हूं अब आपको कि जब भी दो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो, दो नाउन का मतलब यहां पर दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। दो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एक नाउन या एक प्रोनाउन भी हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट होते हैं बेसिक रूप से। जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, एज वेल एज से जुड़े हो, तो ऐसी कंडीशन में जैसे एज वेल आई और माई फ्रेंड्स दोनों जुड़े हुए हैं, इस कंडीशन में हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर जो सब्जेक्ट एज वेल एज से पहले दिया हो उसके अनुसार वर्ब आएगी। अब एज वेल एज में जो सब्जेक्ट पहले दे रखा है उसके अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो ठीक है भाई, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स। अब माई फ्रेंड्स को देखते ही जनरली हमें क्या लगेगा कि फ्रेंड्स है आर लगा दे। यस, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कंफ्यूज आ जाओगे एग्जाम में, क्योंकि ऐसे लगता है कि हमारा आंसर सही है लेकिन वास्तव में आंसर सही नहीं होता है। तो आई के साथ क्या लगेगा, फिर एम लगेगा। अब देखो देखने में सेंटेंस बड़ा अजीब लग रहा है कि आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम गोइंग टू, है ना, लेकिन यही सही है। ऐसे ही द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, तो एज वेल एज के पहले क्या है, द स्टूडेंट्स है। देखने में क्या लगता है, टीचर के हिसाब से आर लगा, इज लगा दो और गलत हो जाएगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट क्या दे रखा है एज वेल एज से, द स्टूडेंट्स प्लूरल दे रखा है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा। बात समझ में आई क्या? थोड़ी तबीयत खराब है भाई, तो थोड़ा सा गला जाम है आज, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए आराम आराम से, है ना। अगला एग्जांपल देखिए, आई विद माई ब्रदर रनिंग दैट डे, वाज या वर, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। फिर वही सवाल कि दो नाउन या प्रोनाउन किससे जुड़े हुए हो, विद से, टुगेदर विद से या अलंग विद से। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, जो सब्जेक्ट सेंटेंस में विद से पहले दे रखा हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। पहले जो सब्जेक्ट दे रखा है विद, टुगेदर विद और अलंग विद में जो पहले सब्जेक्ट दे रखा है उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। और यहां पर विद से पहले क्या दे रखा है, आई, तो आई के साथ क्या आएगा, वॉज। आई विद माई ब्रदर वॉज रनिंग दैट डे। ऐसे ही द प्लेयर्स अलंग विद द कोच, क्या आया, अलंग विद, टुगेदर विद, अलंग विद। किसी से भी दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो तो पहले जो सब्जेक्ट दे रखा होता है उसके अनुसार वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, तो यहां पर द प्लेयर्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा भाई, वर आएगा। क्या वधु आएगा भाई
क्या आएगा, वर का यूज होगा। आगे देखो रूल नंबर 24, जब दो नाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हो, मतलब दो सब्जेक्ट्स जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजक्शन से जुड़े हुए हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भाई, फिर से कंफ्यूजन होता है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल नॉटी, तो क्या आंसर होगा भाई, देखो नॉट ओनली फिर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल, दो नाउन जुड़े हुए हैं, यस और नो, यस, तो क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, कमेंट करके बताइए, देखिए या सोचिए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। तो क्या लिखना है यहां पर, जब दो नाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा, मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो जो बाद में दे रखा है दूसरे नंबर जो सब्जेक्ट दे रखा है ना, बट ऑल्सो के बाद उस सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर बट ऑल्सो के बाद क्या है, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ क्या आएगा, वॉज, स्टूडेंट्स ही नहीं प्रिंसिपल भी नोटी था, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो सीता, तो बट ऑल्सो के बाद क्या है, सीता, वॉज या वर, डेफिनेटली वॉज हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा सेंटेंस मेनी और ग्रेट मेनी और गुड मेनी से शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जैसे मेनी प्लेयर्स, देखने से ही लगता है वही प्लूरल है, प्लूरल आएगा। अब ध्यान रखिए कि इन सब के साथ अगर प्लूरल नाउन आता है, पीएन मतलब प्लूरल नाउन आता है, तो फिर पीवी आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, ओके। तो इन सब के साथ जनरली प्लूरल नाउन ही दे रखा होता है और आगे प्लूरल वर्ब ही आती है, तो मेनी प्लेयर्स के साथ क्या जाएगा, वर, लेकिन मेनी ए आ गया, मेनी के बाद में क्या दे दिया अपने को, अगर ए दे दिया तो क्या करेंगे, तो जब भी मेनी के साथ ए दिया जाएगा आगे दिया जाएगा एस एन, मतलब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा होगा, तो फिर आप वर्ब कैसे भरेंगे, एस वी, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो मेनी ए सोल्जर हियर, तो मेनी ए सोल्जर इज हियर, मेनी ए प्लेयर प्लेइंग वेल, तो इज एम आर क्या आएगा, डेफिनेटली क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि मैनी के बाद में ये लगा और ए के बाद में सिंगुलर आया है। अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं कि प्लेयर की जगह अगर इस सेंटेंस को मैं हटाकर एक और दूसरा सेंटेंस लिख दूं, मैनी ए पीपल देयर इन इंडिया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैनी ए पीपल आया, इसके बाद में क्या आएगा। मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा, तो ये वीडियो देखिए, आप इसका आंसर दीजिए कि यहां पर क्या आएगा। आपके पास ऑप्शन है इज एम आर, मैनी ए पीपल देयर इन इंडिया, तो यहां पर ए पीपल आया है, तो आंसर क्या होना चाहिए। तो ये हुई भाई कुछ और रूल्स की बात। अगले वीडियो में कुछ और रूल्स हम डिस्कस करेंगे, और तब तक मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा गला डाउन है भाई, तो अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो इसमें, तो कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।